राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। इस बार निशाने पर है नरेश मीणा, जिनको लेकर खुले तौर पर यह कहा जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। यह आरोप केवल भावनात्मक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक गतिविधियां, संसाधनों और रणनीतिक चालों को आधार बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नरेश मीणा न सिर्फ मौजूदा राजनीति में बल्कि आगामी 2028 के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने की भूमिका निभा सकते हैं। आरोप लगाने वालों का तर्क है कि नरेश मीणा ने बहुत कम समय के भीतर लगातार 3 विधानसभा चुनाव लड़े हैं। विधानसभा चुनाव लड़ना केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति का नहीं, बल्कि भारी आर्थिक संसाधनों का भी सवाल होता है। 15 महीने से लेकर 2 साल के भीतर 3 चुनाव लड़ने में जो खर्च आता है, वह किसी भी सामान्य नेता के लिए आसान नहीं माना जा सकता। इसके बावजूद नरेश मीणा न केवल सक्रिय हैं, बल्कि उनकी गतिविधियां पहले से कई अधिक आक्रामक और संसाधन संपन्न नजर आ रही हैं। इस पूरे विवाद को और हवा तब मिली जब नरेश मीणा को हेलीकॉप्टर के जरिए चुनावी या राजनीतिक दौरों पर जाते देखा गया। खास बात यह रही कि वे सीधे सीधे कांग्रेस के मजबूत गढ़ों में जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। ऐसा कुछ समर्थकों का कहना है कि हाल ही में अशोक चांदना के प्रभाव वाले क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पहुंचना भी इसी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि हेलीकॉप्टर जैसी महंगी सुविधा के लिए फंडिंग आखिर कहां से आ रहा है। राजनीतिक गलियारों में यह आम चर्चा है कि हेलीकॉप्टर का किराया बेहद महंगा होता है और बिना किसी बड़े आर्थिक या रणनीतिक समर्थन के यह संभव नहीं। आरोप लगाने वालों का कहना है कि अगर कोई नेता लगातार कांग्रेस के मजबूत किलों पर ही हमला करता दिखे और उसके पास अचानक से संसाधनों की बाढ़ आ जाए तो शक होना स्वाभाविक है। इसी आधार पर यह थ्योरी रखी जा रही है कि नरेश मीणा को कहीं ना कहीं से रणनीतिक समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन का उद्देश्य कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाना और विपक्षी वोटों को बांटना बताया जा रहा है, ताकि उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सके। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान की राजनीति में बी टीम का आरोप नया नहीं है। इससे पहले भी कई नेताओं और दलों पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बड़े दल की रणनीति का हिस्सा हैं। नरेश मीणा के मामले में यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उनकी राजनीतिक चालें आत्मनिर्भर हैं या किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हैं। हालांकि नरेश मीणा या उनके समर्थकों की ओर से इन आरोपों पर औपचारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है, लेकिन इतना तो तय है कि इस तरह के आरोप 2028 के चुनावी माहौल को अभी से गरमाने लगे हैं। अब आने वाले समय में यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि नरेश मीणा इन आरोपों का कैसे जवाब देते हैं और उनकी राजनीति वास्तव में किस दिशा में जाती है। तो आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।